ये वीडियो उन लड़कियों के लिए जो आसानी से लड़कों के साथ रिश्ते खत्म कर देती है। लड़कों के प्रति वफादारी की 3 चीजें बता रही हूँ। अगर ये किसी लड़के के अंदर है तो उस लड़के को कभी मत छोड़ना। पहली चीज ये कि अगर वो तुम्हें कपड़े पहनने के लिए रोकता टोकता है तो ये मत समझो कि वो ये चाहता है कि तुम पूरे कपड़े पहनो। वो सिर्फ ये चाहता है कि इस गंदे समाज की गंदी नजरें तुम्हारे ऊपर ना पड़े। दूसरी चीज, अगर वो तुमसे ये पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कब आ रही हो, किससे बात कर रही हो, तो ये नहीं कि वो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। ये सिर्फ इसीलिए कि वो तुम्हारी केयर करता है, वो हद से ज्यादा तुमसे प्यार करता है। तीसरी और सबसे आखिरी बात कि अगर छोटी छोटी बात पे वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। लड़का वही वफादार होता है जो गुस्सा भी तुमसे करे और प्यार भी तुमसे करे। यही है मर्दों की जिंदगी, कर्ज की मार, बीवी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, फिर भी हंसकर निभाता सारे फर्ज अपने। मर्द हूँ जनाब, आखिर किससे कहूँ दर्द अपने। ससुराल का कड़वा सच ये भी है कि जिस बहू को सच बोलने की आदत होती है ना, ससुराल वाले सबसे ज्यादा नफरत उसी बहू से करते हैं। क्यों बहनों, सही कहा ना हमने। ससुराल शादी के बाद जब औरत अपने मायके जाती है ना, तो वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, और जब वो अपने ससुराल जाती है तो सबसे पहले वो अपने पति को ढूंढती है, क्योंकि औरत की जिंदगी में एक माँ और एक पति ही ऐसे शख्स हैं जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बहू के मायके से क्या आया ये हर कोई पूछता है, लेकिन बहू को तुमने तीज त्योहार पर क्या दिलाया ये कोई नहीं पूछता। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि धोखा खा लेना मगर कभी धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला तो एक दिन संभल जाएगा और धोखा देने वाला एक दिन अपना सब कुछ खो देगा। एक औरत की मानसिक स्थिति कोई नहीं समझता कि वो मानसिक तनाव से परेशान होकर गुस्सा कर रही है। उसका गुस्सा करना सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके गुस्से के पीछे की वजह कोई नहीं जानना चाहता। मानसिक स्थिति से परेशान होकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है, सबको जवाब देने लग जाती है और सब उसे बदतमीज होने का खिताब दे देते हैं। क्यों, सही कहा ना। एक कड़वी मगर सच्ची बात बोलूं, आजकल के लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। रिश्ते वहीं तक रखते हैं जहां तक उनका मतलब होता है। क्यों, सही कहा ना। खानदानी बहू अगर अपनी जिद पे आ जाए ना तो फिर ससुराल वालों से मुलाकात कोर्ट में हुआ करती है। क्यों, सही कहा ना। ओ परदेश वालों, इस गर्मी में अपना ख्याल रखो, जेब में एक छोटा सा रुमाल रखो, क्योंकि इस परदेश में हमारे आंसू और पसीना साफ करने वाला। मैं चाय पीने वाला ढूंढती रही और दिल दारू पीने वाले पे आ गया। ओ दारू बदनाम कारी। एक बात बोले, दामाद सास से 2-3 महीने तक बात ना करे तो कोई बात नहीं, बिजी है दामाद जी, और वही बहू 1-2 दिन सास से बात ना करे तो घमंडी है बहू रानी। एक बात बोले, अगर आपके ससुराल वाले आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करना, क्योंकि शादी करके आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं, किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं। एक बात बोले, जिस घर में जहरीली जेठानियों का राज होता है ना, उस घर में गुणी से गुणी देवरानी भी सुखी से नहीं रह सकती।